कमेटी ने कहा फोन नहीं उठाया, मैं कॉन्टैक्ट किया। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कानूनी इमदाद की फरहमी के तरीक़ेकार को मजबूत बनाना के मौजू पर कौमी कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं इफ्तिताह। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद है इंसाफ तक रसाई को बढ़ाना और कानूनी इमदाद के निज़ाम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना। पीएम मोदी ने बिहार के बेतिया और सीतामढ़ी में बड़े अवामी जलसों से किया खिताब। बदउनवानी को लेकर अपोजिशन महागठबंधन पर किया हमला। कहा कि जंगल राज वाले बिहार के नौजवानों के हाथ में देना चाहते हैं कट्टा और दो नाली। बिहार कानून साज असेंबली के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर। अमित शाह ने पूर्णिया के बनमक्खी में कहा कि इंतखाबात के पहले मरहले में लालू और राहुल की पार्टियों का सफाया। राजनाथ सिंह ने रोहतास में कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी के झूठे इल्जामात लगाकर बिहार के अवाम को कर रहे हैं गुमराह। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कटिहार में कहा कि कांग्रेस लड़ रही है हक की लड़ाई। वज़ीर आज़म ने अपने हल्क़े इंतखाब काशी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का किया इफ्तिताह। कहा कि ये भारत के विरसे वाले शहरों को मुल्क की तरक्की की अलामत बनाने की तरफ है एक अहम कदम। सदर द्रौपदी मुर्मू अंगोला और बोत्सवाना के दौरे पर रवाना। ये किसी भारतीय सदर का उन 2 अफ्रीकी ममालिक का है पहला दौरा। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात होंगे मजीद मजबूत। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रीम कोर्ट में कानूनी इमदाद की फरहमी के तरीक़ेकार को मजबूत बनाने पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस का अभी इफ्तिताह करने वाले हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मकसद अदल व इंसाफ तक रसाई को बढ़ाना और कानूनी इमदाद के निज़ाम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म तनाज़ात के मुतबादिल हल को फ़रोग़ देने और ज़मीनी सतह पर कानूनी तफवीज़ इख्तियारात के अमल को मजबूत बनाने के लिए नालसा के जरिए तैयार करदा कम्युनिटी सालिसी तरबियती मॉड्यूल का भी आगाज करेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस में कानूनी खदमात के फ्रेमवर्क के अहम पहलुओं पर गौर किया जाएगा, जिसमें कानूनी इमदाद का मुशावरती निज़ाम, पैनल वुकला का किरदार, मुस्तकिल लोक अदालतें और कानूनी खदमात के इदारों का मालियाती इंतज़ाम व इन्हिसाराम शामिल है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के तहत कायम नालसा का मकसद मुफ्त कानूनी इमदाद की फराहमी और माशरे के पसमानदा तबकात तक इंसाफ की रसाई को यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के बेतिया में एनडीए की एक बड़ी रैली से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने डबल इंजन वाली हुकूमत के तहत होने वाले तरक्याती कामों पर रोशनी डाली। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि एनडीए बिहार में बड़ी जीत की तरफ गामजन है। उन्होंने ऐलान किया कि वो एनडीए हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए पटना जाएंगे। उन्होंने जंगल राज और बदउनवानी के लिए अपोजिशन महागठबंधन को तनकीद का निशाना बनाया। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। आए दिन यहां हत्याकांड होते थे। बहनों बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। साथियों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जहां कानून का राज खत्म होता है, वहां सबसे पहले गरीब, वंचित, पीड़ित बेहाल होता है। जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है, वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं।
वज़ीर आज़म ने आरजेडी और कांग्रेस के आला खानदानों के अंदर बदउनवानी का हवाला देते हुए कहा कि दोनों के लीडर जमानत पर बाहर हैं। ये लोग तो राजनीति में आते ही इसलिए ताकि आपको लूट सके। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और ये जो नामदार यहां घूम रहे हैं, ये दोनों नामदार हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप में जमानत पर चल रहे हैं, जमानत पर। ऐसे भ्रष्टाचारी बिहार को सिर्फ बर्बादी की राह पर ही ले जा सकते। वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन के महागठबंधन पर रंगदारी की सोच को फरोग देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने एक बच्चे के वायरल हो रहे इंटरव्यू का भी हवाला दिया। हम यहां आईटीआई बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के बच्चों को रंगदारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, ये चुनाव सिर्फ आरजेडी कांग्रेस की पराजय तक सीमित नहीं रहने चाहिए। आपको उस मानसिकता को हराना है जो बिहार के बच्चों में जहर का बीज बो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीतामढ़ी में एनडीए की एक बड़ी रैली से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने बिहार की डबल इंजन वाली हुकूमत के जरिए किए गए तरक्याती कामों पर रोशनी डाली। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ के महागठबंधन पर शदीद हमला करते हुए जंगल राज और अक़रबा परवरी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज वालों को पहले मरहले की वोटिंग में ही बड़ा झटका लग चुका है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिहार ने एक बार फिर से एनडीए हुकूमत को मुंतखब करने का फैसला किया है। आरजेडी पर हमला करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि एनडीए ने बिहार के नौजवानों को किताबें दी हैं। जंगल राज वाले बिहार के नौजवानों के हाथ में कट्टा और दो नाली देना चाहते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। वज़ीर आज़म ने बिहार में माही परवरी के शोबे में हुई पेशरफ्त का जिक्र करते हुए कहा कि आज बिहार दीगर रियासतों को मछली बरामद कर रहा है। वज़ीर आज़म ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर भी तंज किया। एक समय था जब बिहार दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन एनडीए सरकार की नीतियों का असर है कि बिहार अब
दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। और ये हमारे मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी यहाँ की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। किसी ने मुझे कहा कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। नई ट्रेनें वाराणसी से खजुराहो, लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु रूट्स पर चलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों से बातचीत भी की। जदीद तरीन रेल खिदमात को सद देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। वज़ीर-ए-आज़म ने वाराणसी, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन खिदमात का इफ्तिताह किया। ये रेल खिदमात इक़्तिसादी तरक्की और सियाहत को फरोग देने के साथ साथ सफर में लगने वाले औकात में बचत करेंगी। आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वज़ीर-ए-आज़म ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे बच्चों से बातचीत की। नई वंदे भारत खिदमात भारत की विरासत के हामिल शहरों को मुल्क की तरक्की की अलामत बनाने की तरफ गामजन है। इससे बेहतर रवाबित, इक़्तिसादी खुशहाली के मौके भी आ रहे हैं। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताही तकरीब में मौजूद बच्चों की हौसला अफजाई की। मुल्क ने गुज़िश्ता 11 साल में जदीद रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेमिसाल तोसी का दौर देखा है। वज़ीर-ए-आज़म ने काशी में बुनियादी ढांचे और हिफ्ज़ान सेहत के शोबों में किए गए कामों पर रोशनी डाली। आज काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार विस्तार भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। रोपवे पर तेजी से काम हो रहा है। गंजारी और सीगरा स्टेडियम जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब हमारे पास है। हमारा प्रयास है कि बनारस आना, बनारस में रहना और बनारस की सुविधाओं को जीना सबके लिए एक खास अनुभव बने। वज़ीर-ए-आज़म के पार्लिमानी हलके के लोगों ने उनका खुले दिल से इस्तकबाल किया। उनके इस्तकबाल के लिए सड़कों पर एक बड़ा हुजूम था। वज़ीर-ए-आज़म ने सभी का हाथ हिलाकर खैर मकदम किया और इस वालिहाना मोहब्बत पर शुक्रिया का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने वाराणसी में बनारस रेल
लोकोमोटिव वर्क्स का मुआयना किया। उन्होंने इंजन मैन्युफैक्चरिंग के अमल का जायजा लिया और ओहदेदारों और खवातीन मुलाजमीन से बातचीत की। मरकजी वजीर ने ज़ेर ज़मीन सहूलियात और इंजन के मयार को बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ काम का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आला मयार के इंजनों की तैयारी और अहम तकनीकी बेहतरी पर आला हुक्काम के साथ तफसीली बातचीत की गई। BLW के कर्मचारियों के साथ बात की और किस तरह से उनका काम है, किस तरह से यहाँ पे लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, वो सब सुझाव लिए। और जो इंस्पेक्टिंग कैडर है उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए कि जो भी लो क्वालिटी का मटेरियल आता है उसको स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करें। और इसके अलावा मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने आज पहले काशी रेलवे स्टेशन पर करोड़ों रुपए की लागत से जारी तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। उन्होंने वाराणसी स्टेशन पर जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों से तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वाराणसी शहर में किस तरह से रेलवे की कैपेसिटी बढ़े। आज करीब 150 गाड़ियां वाराणसी शहर के विभिन्न स्टेशंस पे आती हैं। कैसे इसको 400-500 की तरफ बढ़ाया जाए जिससे कि आगामी वर्षों में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां चला सकें। कैसे हम कैपेसिटी बढ़ाएं, इस पे पूरी विस्तृत चर्चा हुई। फील्ड में जाके बनारस स्टेशन, काशी स्टेशन और वाराणसी कैंट स्टेशन, इन तीनों स्टेशंस का एक मास्टर प्लान बनके एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के हिसाब से पूरी तैयारी करेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए रैलियों और जलसों का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के पूर्णिया के बनमक्की में एक जलसे आम से खिताब किया। आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने एनडीए की 160 सीटों पर जीत का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि आधे बिहार ने वोट डाल दिया है। इंतखाबात के पहले मरहले में लालू और राहुल की पार्टियों का सफाया हो गया है। कान खोलकर सुन लो, पहले चरण में लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। और बिहार में वोटिंग के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने रोहतास में एक अवामी रैली से खिताब किया। राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि उनके पास मुद्दों की कमी है और वो वोट चोरी की झूठी बातें करके बिहार के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि राहुल जी को लगता है कि बिहार के लोगों की वोट की चोरी हो गई है, इसकी वह लिखित शिकायत चुनाव आयोग को क्यों नहीं करते? और मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या राजनीति करने के लिए अथवा राजनीतिक कामयाबी हासिल करने के लिए झूठ बोलना आवश्यक है? आपके पास मुद्दों का काल है। आप क्या करेंगे अपनी सरकार बनने के बाद? उन मुद्दों के आधार पर जनता से अपील नहीं कर रहे हैं, जनता से झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है और इस तनाजुर में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मोतिहारी में एक जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि बिहार जिसकी अपनी शानदार तारीख है और जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी दी, किसकी वजह से ख्वानदगी में मुल्क में सबसे पीछे हुआ और इस गुनाह के लिए कांग्रेस और आरजेडी बराबर के कसूरवार हैं, जिन्होंने बिहार को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया लेकिन यहाँ के टैलेंट को बिहार की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया। बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जो बिहार आर्यभट्ट और आचार्य चाणक्य जैसा महान आचार्य दिया हो, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो और जिस बिहार ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया हो, आखिर वह बिहार
किसके कारण साक्षरता में देश के अंदर सबसे पीछे हो गया। बहनों और भाइयों, इस पाप का दोषी कोई और नहीं, इस पाप का दोषी कांग्रेस और आरजेडी बराबर के दोषी हैं। कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कटिहार के कदवा में एक जलसे आम से खिताब किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं वही लड़ाई गांधी जी ने उस वक्त लड़ी थी। आज हम भी आपके हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की हुकूमत बनती है तो हम यहाँ पुरानी पेंशन स्कीम को नाफिज करेंगे। एक जमाने में सरकारी नौकरी अगर लग जाती थी तो मान लो लॉटरी लग गई, क्योंकि आज जीवन सुरक्षित रहोगे, पेंशन मिलेगा, आराम से जिंदगी जियोगे, काम जब हो जाएगा 20 साल की सर्विस हो जाएगी फिर भी कुछ मिलते रहेगा। तो हम चाहते हैं कि जो पुराना पेंशन है आपको वापस फिर से मिले और हम ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम यहाँ पे लागू करना चाहते हैं। तो वहीं कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि हमें 121 में से 72 सीटों पर वाज़े अक्सरियत मिल रही है। भाई तो हम तो कह रहे हैं नीतीश बाबू को कट्टा ले जाइए, कहीं से लगाइए इनकी कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। हमें 121 में से 72 सीटों पर स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जीत रहे हैं। बिहार में महागठबंधन के नायब वजीर आला के उम्मीदवार और वीआईपी सरबराह मुकेश सहनी पहले मरहले में होने वाले बम्पर टर्न आउट से बेहद पुरजोश हैं। 80 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करते हुए मुकेश ने कहा है कि नौजवानों में तब्दीली की लहर है। बहुत ही अच्छा, खास करके युवा वर्ग में है, बदलाव की लहर है और सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मजबूती से महागठबंधन को समर्थन दिया है और मुझे लगता है कि 80 प्लस सीट हम लोग फर्स्ट फेज में जीतने के लिए जा रहे हैं। बिहार में बदलाव की लहर है। इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं। वोटिंग के पहले मरहले के बाद राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी को एक बड़ा मसला करार दे रहे हैं और इसके बरअक्स जन स्वराज के बानी प्रशांत किशोर ने बिहार में वोट चोरी के मामले को मुस्तरद कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में वोट चोरी न पहले कोई मसला था और न अब है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में वोट चोरी का मामला है तो इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब करें या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। अरे भैया, ऐसा है, ये वोट चोरी का मामला बिहार में आप लोग भी जान रहे हैं कि कभी ना मामला था ना है। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा से लड़ रहे हैं, वहाँ पर जो कर रहे हैं वो करें, इलेक्शन कमीशन समझे, राहुल गांधी समझे, नरेंद्र मोदी जी समझे। हम लोग को, बिहार के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। बिहार के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा कब होगी, रोजगार कब होगा, बिहार की दुर्दशा कब सुधरेगी। वोट चोरी से क्या लेना देना है। बिहार में कोई आपको मिला अभी रास्ते में कि मेरा वोट कट गया है? जब किसी का वोट कटा ही नहीं है तो क्या आप वोट चोरी बात किए जा रहे हो? भाई वोट चोरी का मामला है अपना, दिल्ली में अगर मामला है इलेक्शन कमीशन को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश भर में एजिटेशन कीजिए। बिहार के इलेक्शन को क्यों हाईजैक कर रहे हो उसमें? पार्लियामेंट के सरमाई इजलास की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने बताया कि ये इजलास 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। सदर द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मालूमात को शेयर करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि ये सेशन तामीरी और नतीजा खेज होगा, हमारी जमहूरियत को मजबूत करेगा और लोगों की उमंगों को पूरा करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला और बोत्सवाना के लिए रवाना हो गई हैं और किसी भारतीय सदर का इन 2 अफ्रीकी ममालिक का ये पहला दौरा होगा। 13 नवंबर तक जारी रहने वाले दौरे के दौरान सदर जमहूरिया अपने हम मनसबों के साथ 2 तरफा उमूर पर बातचीत करेंगी। नीज वहाँ के अरकान पार्लियामेंट से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया भारतीय कम्युनिटी के साथ बातचीत करेंगी और वहीं 11 नवंबर को सदर जमहूरिया अंगोला के 50वें यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करेंगी। और इस दौरे का मकसद मौजूदा 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लेना और मुस्तकबिल में बाहमी ताउन के नए मौक़े तलाश करना है। तो वहीं तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी।
जम्मू कश्मीर में फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। फौज ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में दरअंदाजी के बारे में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन पिंपल शुरू किया और फौज ने कहा कि फौजियों ने कल रात देर गए लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुश्तबा सरगर्मी देखी और दरअंदाजों को चैलेंज किया, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। दरअंदाजों ने अंधाधुंध फायरिंग की और फौजियों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में फायरिंग हुई और फौज ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया और दरअंदाजी करने से पहले ही उन्हें मार गिराया। सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गीत